सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक बात को। बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैराडॉक्स है। तो बाद में आपके ये क्वेश्चन समझ आएगा कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं, राइट। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि एक गेम होता है, उसके अंदर आप चाहे कुछ कितने भी रुपए लगा दो, उससे आपको रिटर्न इनफाइनाइट मिलेंगे। तो इसका मीनिंग हर किसी को उसके अंदर रुपया लगाना चाहिए, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि बहुत थोड़े से लोग बहुत कम रुपए लगाते हैं। इवन उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कहता है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, तो फिर भी उसके अंदर रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए ये पैराडॉक्स बन गया है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि ये जो पैराडॉक्स है ये स्विस मैथमेटिशियन निकोलस बर्नौली ने दिया था, राइट। और ये इसके ब्रदर ने इसको पब्लिश किया था, डैनियल ने, इन सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी के अंदर 1738 के अंदर, राइट। तो इस पैराडॉक्स की बात करते हैं। पहले ये गेम है। इस गेम में क्या सिस्टम है कि एक सिक्का उछाला जाता है, राइट, जब तक कि उसमें टेल ना आ जाए। अगर सपोज करो कि जैसे टेल आ गया तो वो एंड हो जाएगा। जैसे मैंने एक सिक्का पहली बार उछाला और एंड आ गया, तो सपोज करो मेरे को 2 रुपये मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैंने सिक्का उछाला पहली बार और हेड आया, लेकिन दूसरी बार टेल आया, तो मेरे को 4 रुपये मिल जाएंगे। ये एक इस गेम की कंडीशंस है। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, ये 10 बार सिक्का उछाला गया। तो देखिए, पहली बार हेड आएगा, हेड या टेल आएंगे, उसके 50-50% चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की एन को मैंने टेल मान लिया, राइट। टेल आने की 1/2 है, तो 2 रुपये जीतेंगे। तो देखो, पहली बार में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, राइट। अगर हेड आ गया तो आप नेक्स्ट टाइम फिर उछालोगे, तो नेक्स्ट टाइम फिर उछालोगे, ऐसे टेल आ गया तो बस गेम ख़त्म हो जाएगा, आपको 2 रुपये मिल जाएंगे। तो पहली बार दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अगर पहली बार टेल आ गया तो दूसरी बार हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब एक चीज़ देखो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन गई। हेड हेड की, हेड टेल की, और टेल हेड की, और टेल टेल की। अब एक बात देखो, जब पहली बार टेल आ जाएगा तो आपका गेम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भी गेम ख़त्म, यहाँ भी गेम ख़त्म। अब देखो, अगर दूसरी बार टेल आए तो ये एक ही चांसेस बनाना, तो 4 के अंदर से एक बना तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। सो ऑन, अगर तीसरी बार आए तो ऐसे यहाँ पर टी डायग्राम बनाते जाएंगे। तो तीसरी बार टेल आने का, यानी हेड हेड टेल, तो ये तो एक ही चांस बनेगा, तो 1/8। सो ऑन चलता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए कि अगर, जस्ट एक मोमेंट मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैराडॉक्स है बच्चे। ये आपके हैं टेल आने के। एक बार में टेल आए, दूसरी बार में टेल आए, तीसरी बार उछाला टेल आया, चौथी बार उछाला तो टेल आया, पांचवी बार टेल आया। इसका मीनिंग पांचवी बार टेल आया तो पहले 4 बार हेड आया है, राइट। अब जैसे सपोज करो कि आपको पहली बार में टेल आ गया तो 2 रुपये मिल गए, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया तो 4 रुपये मिले, तीसरी बार में अगर पहली 2 बार में हेड आया, तीसरी बार में टेल आया तो आपको 8 रुपये मिले, ठीक है ना। और अगर पहली 3 बार हेड आ गया और चौथी बार में टेल आए तो आपको 16 रुपये मिले, ऐसे मिलेंगे। और हेड टेल आते ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात देखो, पहली बार टेल आए 2 रुपये मिले, उसके चांसेस कितने होंगे, हाफ। अब आपको 4 रुपये मिलेंगे, यानी सेकंड बार टेल आएगा 4 रुपये मिलेंगे, उसके चांसेस कितने हैं, सिर्फ 25%। 8 रुपये मिलेंगे, उसके चांसेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो ये जो रुपये मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कम होती जा रही है। तो एक आप निकालते हैं एक्सपेक्टेड मीन। आप सबको ध्यान होगा एक्सपेक्टेड मीन कैसे आता है। एक्सपेक्टेड मीन आता है कि एक्सपेक्टेड मीन मैं लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड मीन इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। एक्स क्या वैल्यू है ये, और उसके साथ प्रोबेबिलिटी क्या है ये,
उन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो एक्सपेक्टेड मीन आता है। तो देखो इस 2 1/2 तो वैल्यू 1 1 1 1 1 सोन 1 1 वैल्यू आ गई। तो अगर एक्सपेक्टेड मीन को जोड़ोगे तो आपको क्या पता किस बार आपका हेड आए, कितनी बार अगर जा करके आपका बाद में टेल आए। तो इसको आप ऐसे 1 1 को जोड़ेंगे, सो ऑन चलता रहेगा, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी। इसका मीनिंग ऐसा गेम अगर आप खेल रहे हो तो उसके अंदर तो आपको इनफाइनाइट पैसे मिलने की संभावना है, यानी एक्सपेक्टेड मीन उसका कितना है, इनफाइनाइट। ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो यहाँ लिखा है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम इज द सम ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्लियर हो गया। ऑल हैव एक्सपेक्टेड पे ऑफ 1 rupees and there are infinite number of them, so this sum is infinite। ये मैं बोल चुका हूँ, राइट। अब देखिए रेशनल गैम्बलर। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बात लिखी है, रेशनल गैम्बलर। गैम्बलर मीनिंग जो गैम्बल खेलने वाला है, जो सट्टा लगाने वाला है। who only value money and whose desire for extra dollar or rupees does not depend on the size of wealth would enter the game for an amount less than the expected value। expected value है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग कितनी भी होती जाएगी, वो आप लिमिट ही नहीं है उसकी कोई, राइट। तो इसका मीनिंग बच्चे ये हुआ कि आप उसके अंदर जितनी मर्जी पैसे लगा करके एंट्री कर सकते हो, जितना कुछ भी पैसा लगा लो, लेकिन फिर भी आपके इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, राइट। लेकिन एक चीज़ आप देखो, ये तो हमने डेटा बताया ना, लेकिन जैसे ही चलते जा रहे हैं उसकी चांसेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, राइट। तो अब देखो ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 जरूर आ गई है, लेकिन इसके चांस कम होते जा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ इनफाइनाइट, सो रेशनल गैम्बलर वुड नो मैटर हाउ लार्ज द फाइनाइट एंट्री प्राइस इज़। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट रुपए मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे आ गया, तो रेशनल आदमी क्या सोचेगा कि भाई कितनी एंट्री फीस हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एंट्री ले लो। बट रियल लाइफ में इस गेम के अंदर 25 रुपये भी लगाने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं। ऐसा क्यों, देखते हैं। देखें यहाँ पर मैंने लिखा है कि अब वो मेंशन जो कंक्लूजन है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट, सारा का सारा। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रैक्टिकल लाइफ कुछ अलग हो जाती है, इसलिए ये पैराडॉक्स बन जाता है। देखो इसको प्रूव करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आइसक्रीम ईट करने का, कि आइसक्रीम खाता है कोई। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सपोज़ एक इंसान को वो प्राइज़ जीता, उसकी पहली बार में टेल आ गया और उसको दो जो है वो टेबल स्पून्स प्राइज़ में आइसक्रीम मिल गई, राइट। तो उसके अगर पहली बार में टेल आ गया तो इतनी मिल गई, और दूसरी बार में टेल आया तो इतनी मिलेगी, तीसरी बार में टेल आया तो इतनी मिलेगी, चौथी बार में टेल आया तो इतनी मिलेगी, पांचवी बार में टेल आया तो इतनी मिलेगी। अब मैं उससे यूटिलिटी देखता हूँ। सपोज़ पहली बार में 2 आया तो 2 यूटिलिटी मिली, दूसरी बार में 4 आया तो 4 मिली, 8 आया तो 8 मिली, 16 आया तो 16 मिली, 32 आया तो 32 मिली। अब सपोज करते हैं यूटिलिटी तो आपकी मैक्सिमम पहुंच गई, क्योंकि आपको आइसक्रीम खाते खाते एक लिमिट पे आप पहुंच जाओगे। अब आपके अगर 6th टाइम में जा कर के टेल आया, यानी पहले हेड 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 टेल अब आया, तो आपको 64 टेबल स्पून्स मिलेंगे आइसक्रीम के। लेकिन अब आपकी यूटिलिटी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि आप सेचुरेशन पॉइंट आ गया। तो अब एक चीज़ देखो, अब सब सेचुरेशन पॉइंट आ गया तो आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं हुई, यूटिलिटी चेंज नहीं हुई ना, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी तो चेंज होगी। तो अगर मैं इस यूटिलिटी को मल्टीप्लाई करवाऊँ किससे, इस प्रोबेबिलिटी से, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आएगी ना। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पहले क्या चलेगी, दिस। अब यूटिलिटी होनी क्या हो जाएगी, कम, अब गिरनी कम हो जाएगी। तो एक बात देखो, द सम ऑफ लास्ट कॉलम इज़ नॉट फाइनाइट। अब इनफाइनाइट नहीं होगा, अब ये 0 को जल्दी टेंड कर जाएगा, बट पोटेंशियली अप्रोचेज टू 6। अगर इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले, तो ये वैल्यू 6 हो जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो जो गेम खेलता है, उसको एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर टेबल लिया है वो तो सिर्फ एक्सपेक्टेड पे ऑफ ले लिया,
लेकिन अगर हम उसको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारी 6 ही हो रहेगी। तो हम कोई भी देखो, आपने मेरा यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी, तो उसमें आपने देखा है कि अगर आप कोई भी रिस्क वाला काम लेते हैं तो उस पर एक्सपेक्टेड मीन देखते हैं कि मीन इनकम कितनी आने वाली है, तो उसी तरह मीन इसके अंदर देखेंगे तो वो 6 को अप्रोच करेगा। इसलिए कोई भी पैसा लगाएगा उसके अंदर तो 6 से कम लगाएगा, राइट। तो अब देखो, दैट इज़ वाई इवन मैथमेटिकल कैलकुलेशन सुजेस्ट इनफाइनाइट गेम बट द प्लेयर थिंक इन द यूटिलिटी। प्लेयर किस में सोचेगा, इन यूटिलिटी, सो द गेन इज नॉट इनफाइनाइट एंड दैट इज़ वाई इवन वेरी फ्यू वुड लाइक टू पे नॉट मोर देन 25 टू एंटर इन टू द गेम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक एस से 7 नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर पीपल आर अनविलिंग टू मेक बैट, यानी उसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं उसमें गैम्बल, इंस्पाइट किसके बावजूद भी हायर विनिंग प्रोस्पेक्ट, मैथमेटिक्स कहता है कि तुम जीतोगे बहुत कुछ, व्हेन दे बेट मोर मनी, अगर ज़्यादा रुपए लगाओगे तो और ज़्यादा जीतोगे। तो ऐसा पैराडॉक्स कौन सा हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग, यानी ये वो मैथमेटिकली है सिर्फ, राइट। क्लियर हो गया ना ये।